कभी कभी जिंदगी में सवाल कुछ ऐसे उलझ जाते हैं ना कि उनके जवाब हमें शहरों के शोर में नहीं बल्कि कुदरत के सन्नाटे में मिलते हैं। तो आज चलिए एक ऐसे ही सफर पर चलते हैं जहां एक मुश्किल ट्रैक खुद को फिर से खोजने का जरिया बन जाता है। हम सब जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ऐसा महसूस जरूर करते हैं। एक खालीपन, एक ठहराव, जब ऐसा लगता है कि हम कहीं खो गए हैं और कुछ जरूरी सवालों के जवाब मिल ही नहीं रहे। ऐसे में अक्सर बस एक ब्रेक की, एक बदलाव की जरूरत होती है। और बस इसी एहसास के साथ इस सफर की कहानी शुरू होती है। मनाली पहुंचकर अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश। ये यकीन था कि पहाड़ों की खामोशी में ही वो क्लैरिटी, वो साफ नजरिया मिलेगा जिसकी तलाश थी। तो चलिए अब सफर पर निकलते हैं। पर एक मिनट, ये कोई आम ट्रैक नहीं था। पहले कई ग्रुप ट्रैक्स हो चुके थे, लेकिन इस बार की चुनौती कई ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि इस बार फैसला हुआ था इसे अल्पाइन स्टाइल में करने का। तो ये अल्पाइन स्टाइल आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना। मतलब कोई गाइड नहीं, कोई कुक नहीं, कोई पॉटर भी नहीं। सब कुछ A to Z खुद करना पड़ता है, और यही बात इसे बेहद मुश्किल बना देती है। ये देखिए, आत्मनिर्भरता की ये पूरी तस्वीर है। अपना टेंट लगाने से लेकर अपना खाना पकाने और अनजान रास्तों पर खुद रास्ता खोजने तक, हर एक जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ट्रैकर की होती है। आप पूरी तरह से अपने भरोसे होते हैं। तो बस तैयारी पूरी हो चुकी थी। मनाली शहर की भीड़-भाड़ को पीछे छोड़कर सफर की असली शुरुआत होती है कुल्लू की हरी भरी खूबसूरत वादियों से, जहां से असल ट्रैक शुरू होना था। मॉनसून के ठीक बाद का समय था और पूरी की पूरी घाटी जैसे किसी ने गहरे हरे रंग में डुबो दी हो। जबरी से शुरू हुआ ये रास्ता, क्या कहूँ, आंखों को एक अलग ही सुकून दे रहा था। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली। करीब 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद ट्रैक का पहला पड़ाव आया, चीका कैंप साइट। यहाँ सफर की पहली मंजिल तो पूरी हुई, पर आत्मनिर्भरता का पहला असली इम्तिहान यहीं से शुरू होना था। यहाँ पहुंचकर पहली बार अपना टेंट खुद लगाना, फिर किसी तरह अपना खाना बनाना। दिन भर की थकान के बाद जब ये सब खुद करते हैं ना, तो एक अलग ही लेवल की संतुष्टि मिलती है। वाकई एक जबरदस्त एहसास था ये। चलिए अब देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। पहले दिन की खूबसूरती और वो संतुष्टि तो ठीक थी, पर अब ट्रैक की असली मुश्किलें सामने आने वाली थीं। दूसरे दिन की शुरुआत ही चुनौतियों से हुई। पहले तो एक बर्फीले पानी की नदी पार करनी पड़ी, उसके बाद बालू का घेरा तक की एक लंबी थका देने वाली चढ़ाई, और ऊपर से लगातार होती बारिश ने तो जैसे मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया था। इतना ही काफी नहीं था कि कैंप साइट के पास ड्रोन क्रैश हो गया, जिससे तनाव और बढ़ गया। तो ये दिन फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से बहुत भारी था। और सबसे मुश्किल बात, कैंप साइट पहुंचने पर भी कोई राहत नहीं थी, क्योंकि गीले और बुरी तरह थके हुए हाल में अभी टेंट भी लगाना था और खाना भी बनाना था। अब हम पहुंचते हैं इस सफर के सबसे अहम, सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, समिट का दिन। इस दिन की शुरुआत ही बेहद खराब मौसम और अनिश्चितता के साथ हुई। सुबह जब आंख खुली तो चारों तरफ घने बादल थे और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात में जो भी प्लान बनाए थे, उन सब पर पानी फिरता हुआ दिख रहा था। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो गया। क्या इस खराब मौसम में आगे बढ़ना समझदारी होगी, या फिर यहीं से वापस मुड़ जाना चाहिए? ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। और शायद इसी पल में ट्रेकिंग का सबसे बड़ा सबक छिपा था कि जिंदगी हमेशा हमारे बनाए प्लान के मुताबिक नहीं चलती, और जब रास्ता साफ न भी दिखे तब भी बस वो पहला कदम उठाना ही सबसे जरूरी होता है। और देखिए कमाल, जैसे ही आगे बढ़ने का फैसला लिया गया, मानो कुदरत ने उस हौसले को इनाम दिया हो। हमता पास पहुंचते पहुंचते अचानक बादल छटने लगे और नज़ारा पूरी तरह से ड्रामेटिक अंदाज में बदल गया। ये स्लाइड उस नाटकीय पल को क्या खूब दिखाती है। एक तरफ पीछे देखने पर बारिश में भीगी हरी भरी कुल्लू घाटी थी, और दूसरी तरफ सामने थे लाहौल स्पीति के सूखे, बंजर लेकिन राजसी पहाड़। हमता पास वाकई दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ता है। और उसी पल, उस ऊंचाई पर खड़े होकर वो असली एहसास हुआ कि जिन सवालों के जवाब बाहर ढूंढे जा रहे थे, वो तो हमेशा से अंदर ही थे।
पहाड़ों की इन मुश्किलों ने तो बस एक ऐसा माहौल बनाया था ताकि वो जवाब खुद ब खुद मिल सकें। अब सफर अपने आखिरी पड़ाव पर था। पास को पार करने के बाद अब उतराई शुरू होती है, लाहौल की उस बंजर लेकिन उतनी ही खूबसूरत दुनिया में। लगभग 7 किलोमीटर की उतराई के बाद ये ट्रेक छतरू में आकर खत्म होता है। और ये जगह उस हरी भरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी जहां से ये सफर शुरू हुआ था। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल, एक जमीनी बदलाव नहीं था, बल्कि एक मानसिक बदलाव भी था। तो ये कहानी आखिर में एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में एक हमता पास होता है, एक ऐसी चुनौती, एक ऐसा मुश्किल रास्ता जिसे पार करने के बाद ही शायद वो जवाब मिलते हैं जिनकी हमें शिद्दत से तलाश होती है। सवाल बस ये है कि आपका वो दर्रा कौन सा है।